ऑल अबाउट गार्डनिंग में खुशामदीद। हम हाज़िर हैं एक और मुख्तसर सी वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डोरमेंसी पीरियड गुजरने के बाद आपने अपने एडेनियम प्लांट्स की कैसे हिफाजत करनी है और डोरमेंसी पीरियड गुजरने के बाद आपके एडेनियम्स की ख़ुसूसी तौर पर पंजाब में कैसी हालत होती है और अब आपने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है इनको रिपोर्ट करने में और कब रिपोर्ट करना चाहिए। इस तरह के जितने भी सवालात हैं जो न्यू गार्डनर्स हैं, जिन्हें एडेनियम का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है। जो एक्सपर्ट हैं तो ये बातें उनके लिए तो बिल्कुल मामूली सी रूटीन की बातें हैं। देखिए, आज तकरीबन 20 फरवरी है सन 2023 और इस वक्त मैंने अपने एडेनियम्स के ऊपर से सारा पॉली हाउस हटा दिया है। इनका जो पॉली हाउस था, जो बनाया गया था, वो इतना महफूज या इफ़ेक्टिव नहीं था कि बिल्कुल ही अंदर ह्यूमिडिटी बना सकता। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, लेकिन कवर्ड ये ज़रूर थे। लेकिन आप देख सकते हैं इस छत वाले तमाम प्लांट्स के जो हैं पत्ते गिर चुके हैं, ठीक है, और बिल्कुल ही ये पौधे जो है पत्तों के बगैर हैं। इनकी तो हालत आपने देख ली। अब इनको टाइम आ गया है रिपोर्टिंग का। अब मैंने इनको इंशाल्लाह मार्च के पहले हफ्ते 10 मार्च तक इनको रिपोर्ट कर लेना है मैंने इंशाल्लाह। रिपोर्टिंग का जो साइन है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये शाख लीजिए, ये देखिए, ये एडेनियम है, ये ग्राफ्टेड ओबिसम है। इसके तमाम जो है पत्तियाँ गिर गई हैं, लेकिन अब यहाँ पे नए आपको डार्क कलर के नज़र आ रहे होंगे, नए पत्तियाँ आ रही हैं इसमें। अब इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है, तो अब आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये एक एडेनियम है ये मेरा, तो आप देख सकते हैं इसकी ये यहाँ से ये पत्तियाँ निकलेंगी, यहाँ से इसके लीव्स आएंगे, तो अब इसकी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। इसी तरह ये वाले जो हैं, ये इसका देखिए, ये नोवा तंजानिया की बिल्कुल ही कमज़ोर सीडलिंग थी, लेट लगाए गए थे, इनकी भी आप ग्रोथ शुरू हो गई है, तो अब आप इनको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। बात करने का मकसद ये है कि जैसे जैसे आपके प्लांट्स में आपको ग्रोथ शुरू नज़र आएगी, तो तब आपने इनको रिपोर्ट कर लेना है। रिपोर्ट करने के लिए आपके इल्म में बहुत से तरीके होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ये है कि जो आपके हेल्दी प्लांट्स हैं, जिस तरह के आप देखें, ये एक मैच्योर प्लांट है, ये तकरीबन 3 साल पुराना प्लांट है ओबिसम का। ये इसमें मैंने मल्टी ग्राफ्टिंग की हुई है। तो ये ऐसे जो बड़े प्लांट्स हैं कोडेक्स वाले, या जिस तरह के ये एक हेल्दी कोडेक्स वाला प्लांट है, इसको आप निकाल के 1 से 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से आप इनको सायादार जगह पे लटका देंगे। अगर कोई रूट ज़ख्मी है, कहीं पे कोई फंगस था, तो उसे आप रिमूव करके वहाँ पे कोई भी फंगीसाइड पाउडर लगा देंगे, जैसे मैनकोजिब है, सल्फ़र है, दारचीनी पाउडर है, हल्दी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप अच्छे से लगा देंगे। और जो प्लांट्स स्मॉल साइज़ के हैं, जिस तरह के ये सीडलिंग्स हैं, ठीक है, जिस तरह के ये सीडलिंग्स हैं, ये स्मॉल साइज़ की, इनको आप 1-2 दिन के लिए या हफ्ते के लिए निकाल कर सायादार जगह पे नहीं रखेंगे। इनको आप निकाल के इसी मिट्टी को दोबारा से तैयार करें। तैयार करने के बाद इसमें कोई थोड़ी बहुत वर्मी कंपोस्ट, कोई ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जो भी आप ऐड करना चाहें वो ऐड करें और इनको फ़ौरन लगा दें। ये शाम को लगा दें, 2 घंटे बाद लगा दें। अगर कोई हिस्सा डैमेज है तो फिर आप 1-2 दिन के लिए इसको ड्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जो स्मॉल प्लांट्स हैं ना, जिस तरह के अभी ये देखिए, ये जो सीडलिंग्स हैं, इनको भी आपने नहीं रखना, इनको आपने बराह रास्त लगा देना निकाल के, तो आप इन्हें रिपोर्ट कर दें। जो बड़े हेल्दी प्लांट जिस तरह की ये है, इसको आप चाहें तो निकाल के रख सकते हैं। और एडेनियम के मीडिया के बारे में बात करें तो रिपोर्टिंग के लिए बहुत अच्छा मीडिया इस्तेमाल करें, जिसमें जो ड्रेनेज है आपका बहुत अच्छा हो। आपने उनको पानी दिया हो, वो पानी फ़ौरन से नीचे से ड्रेन हो जाए। कोई ऐसा कीचड़ वाला, कोई बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला मीडिया ना इस्तेमाल किया करें। सैंडी सॉइल इनके लिए बेहतर है। तो इस दूसरी बात ये है कि अब ये देखें फरवरी है और मैंने शापर हटा दिया है। ये बात पहले करनी चाहिए थी, लेट हो गई, तो मैंने शापर हटा दिया है। तो आज मैंने इनको तकरीबन कोई 1.5 माह के बाद ही कुछ वाटरिंग की है, वो भी उन प्लांट्स को जिनमें ज़िंदगी के आसार नज़र आना शुरू हो गए थे, जिनकी ये अब देखिए ना ग्रोथ शुरू हो गई है, ये देखिए, तो उनको मैंने आज पानी दिया है। अगर आपका एडेनियम के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ